हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं इस वक्त पे, आपके पीठ पीछे आपकी क्या तारीफ हो रही है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपके लुक्स, हर चीज को देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि लोग आपकी क्या तारीफ करते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले लोग आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं इस वक्त पे, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे लोग आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हमारे पास सबसे अच्छा कार्ड आया है एम्प्रेस का, दी एम्प्रेस का कार्ड, जो कहता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो जिसके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन है, जो खूबसूरत भी दिखती है या दिखता है, हैंडसम भी दिखता है या खूबसूरत भी दिखती है। तो आप खूबसूरत भी दिखते हैं, हैंडसम भी दिखते हैं, आप जो भी है, मैन या विमेन अपने हिसाब से लीजिएगा। फिजिक आपका अच्छा है, लुक आपका अच्छा है, स्टाइल आपका अच्छा है। ये हो गई आउटर अपीयरेंस की बात कि बाहर से आप कैसे दिखते हैं। आपको लाइट कलर्स में मैं इस वक्त पे ज्यादा देख पा रही हूँ। इस समय पे आपको लाइट कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। डार्क कलर्स में आप उतना नहीं दिख रहे हो। आपको हो सकता है ब्लैक भी पसंद हो, लेकिन आप उतना इस समय पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो उस कलर से। आप ज्यादा से ज्यादा लाइट और ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, यानी इस कलर के कपड़े आप पहन रहे होगे। अगर आप मेन हो तो आपको व्हाइट और ब्लू कलर के शर्ट्स काफी अट्रैक्ट करेंगे इस समय पे। और अगर आप विमेन भी हो तो व्हाइट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। व्हाइट या क्रीम कलर भी ले सकते हो आप, या व्हाइट में कुछ फ्लोरल प्रिंट के ले सकते हो आप, या कोई भी लाइट कलर जैसे येलो हो गया, व्हाइट हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, पैरोट ग्रीन हो गया। तो बहुत तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है, लाइट कलर्स में। तो लाइटर कलर्स इस समय पे आपको काफी अच्छा लगेगा, आप यही पहनोगे। हो सकता है आप सामान भी लेने जाओ शॉप पे, आप जा रहे हो वहां पे, आपको शॉपकीपर हर तरह की चीजें दिखा रहा है, लेकिन आपको वही पसंद आएगा। हो सकता है वो बोले ये डार्कर वाला ले लीजिए, लेकिन आप दूसरे वाला लेंगे। तो बहुत यूनिक चॉइस है आपकी। इसको दूसरे चीज में भी रिलेट करके देख सकते हैं, इसी सेम मैसेज को। जैसे कि आप कहीं गए हो, ठीक है, आप कहीं गए हो शॉपिंग करने या कहीं पे भी, तो वहां पे कोई सजेस्ट कर सकता है कि मैम या सर आप ये वाला ले लीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि ये ना उतना यूनिक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ यूनिक चाहिए। ठीक है, ये अच्छा है, आप जो बता रहे हो अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ यूनिक चाहिए। फिर आप यूनिक चीज को उठाते हो, फिर उसको देते हो कि मुझे ये पसंद आया। तो फिर वो बोलता है, कुछ बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती, वो शॉक हो जाते हैं आपके चॉइस को देख के, क्योंकि आपकी चॉइस काफी यूनिक है। मे बी ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर सामान लेके एक शॉप से बाहर निकले हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो आप किसी शॉप पे गए या फिर कहीं पे भी गए कुछ खरीदने के लिए, वहां पे ज्यादातर लोग एक ही ब्रांड की चीजें ले रहे हैं या एक ही तरह की चीजें ले रहे हैं। लेकिन जब आप एंटर करते हो ना वहां पे, द मोमेंट यू एंटर, आपकी निगाहें वहां पे रहती है, उस चीज पे आती हैं। थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद जो सबसे ज्यादा यूनिक दिख रही है, ठीक है। सिर्फ एक्सपेंसिव रहने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ एक्सपेंसिव है तो वो यूनिक भी रहना चाहिए, ऐसा आपका थिंकिंग मैं फील कर पा रही हूँ इस समय पे। मैं रीडिंग कर रही हूँ उस समय, मैं फील कर पा रही हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आप क्या सोच के वहां एंटर किए हो। और बहुत खाली खाली दिमाग लग रहा है, मतलब मैं टोटली फील कर पा रही हूँ कि मैं एंटर कर रही हूँ वहां पे। ठीक है, आपकी एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ कि आप कहीं एंटर कर रहे हो, तो मैं भी उस जगह पे आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि मेरा माइंड बहुत खाली खाली लग रहा है उस समय पे। जब दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है ना, मैं ग्रीन लूंगी, येलो लूंगी, ब्लू भी लूंगी, मैं वो उस कलर का ये सामान लूंगी, या मैं उस ब्रांड का लूंगी, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। हजार तरह की चीजें चल रही होती है दिमाग में, तो वो चीजें सही होती नहीं है। आपको एक सही डायरेक्शन नहीं देती, फूल कार्ड है, राइट डायरेक्शन नहीं देती है लाइफ में, ठीक है। और इस समय फूल कार्ड मुझे पहली बार ऐसा देख के लग रहा है, ऐसे पहली बार नहीं, लेकिन देख के लग रहा है कि उसने जो रास्ता अपने लिए चुना है ना, वो काफी अच्छा है, वो काफी यूनिक है। उसको पता है कि उसको किधर चलना है और किधर नहीं चलना है, उसे पता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको बहुत क्लैरिटी है। आप कहीं कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, आप इसको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में दोनों में रिलेट करके देख लेना। नहीं तो आप बोलोगे एक एग्जाम्पल दे रही है, नहीं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आपके लाइफ में क्या घटेगा वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, सबके लाइफ में अलग अलग चीजें होंगी। हो सकता है एक शॉपिंग करने गया, हो सकता है एक टीचिंग करने गया, हो सकता है एक खुद पढ़ने गया स्टूडेंट है या गई है, या फिर कुछ सीखने गए हैं हॉबी क्लासेस में, या फिर कुछ लोग घर पे भी बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोग मे बी होम मेकर हैं, या कुछ लोग ऐसे ही घर पे है इस समय पे। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई वर्किंग है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लिए हुए है, किसी के रिलेशनशिप में कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, किसी के लाइफ में पार्टनर है तो इशू है। तो बहुत तरह के लोग बेसिकली होते हैं चैनल पे। लेकिन आपके लाइफ में क्या ऐसा है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी विश है आपकी जो दूसरों से नहीं मिलती है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी विश रहती है। जैसे कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ किसी कागज पे लिख के, किसी डायरी में लिख के, या किसी भी एक कागज पे लिख कर, तो वो पर्सनली मेरी विश होगी। तो उसी तरह मेरे व्यूअर्स के लिए, ओ माय गॉड,
डायरी भी दिख रहा है मुझे। ये भी आपके लिए साइन होगा, आपको डायरी दिख सकता है, ठीक है? तो डायरी या कोई ऐसा डायरी वगैरह आपको कहीं भी रखा हुआ दिख सकता है, ऑनलाइन दिख सकता है, हो सकता है शॉपिंग करें आप और एक डायरी ले लें कहीं से, या फिर आपको कहीं पे तस्वीर दिख सकती है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड बता सकता है कि मैं डायरी लिखती हूँ अपने लिए, चाहे उसमें जो भी लिखते हैं वो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वो फ़ील कर पा रही थी कि आपकी जो विश होती है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, वो दूसरों से काफ़ी अलग होती है। तो इस समय में जो आपकी विश मैं फ़ील कर पा रही हूँ ना, मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर पा रही हूँ। वो जो विश है ना आपकी, वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपकी विश काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अलग है, काफ़ी विचित्र है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो ऐसी जगह जहाँ पे कोई सोचता नहीं है ट्रैवल करने का ज़्यादा। ये आपकी विश है। हो सकता है आप ऐसी जॉब चाहते हो या ऐसे करियर में जाना चाहते हो जहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है, या फिर वो आपका ड्रीम करियर रहा है। हो सकता है आप इस तरह के रिलेशनशिप चाहते हो जो काफ़ी अलग हो, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो। हो सकता है आप चाहते हो कि मौसम अच्छा नहीं है तो मौसम अचानक से अच्छा हो जाए और अचानक से आपकी विश ग्रांटेड हो जाती है। मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करते हुए एक विज़न आ रहा है कि एक लड़की है या लड़का जो भी है, वो ऐसे डायरी में लिख के मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि कभी-कभी सिर्फ़ बोल देने से वो बातें ना, कभी-कभी कहते हैं ना, जो बातें हम हवा में ऐसे ही बोल देते हैं, वो यूनिवर्स सुन लेते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है? सबके साथ नहीं होता, ठीक है? कि आपने बस बोल दिया और यूनिवर्स ने सुन लिया, गॉड ने आपकी बात सुन ली। हमेशा वो बैठे हुए नहीं हैं आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है? कभी ऐसा बहुत बार होता है जब विशेज़ पूरी नहीं होती है, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है? विशेज़ पूरी हो जाती होंगी कुछ लोगों की, लेकिन यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि हर विशेज़ पूरी नहीं होती। तो लोग भी ये नोटिस कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं कि कितने डिवाइन से भी आप कनेक्टेड हैं और कितने प्रैक्टिकल स्टेप्स आप अपने लाइफ़ में ले रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो एक अच्छी फैमिली पाने का हो आफ्टर मैरिज, ये हो सकता है, या फिर एक अच्छा स्पाउस, या ओवरऑल सब कुछ, और करियर किसी का हो सकता है, किसी को अपना पर्सनल लेवल पे कुछ ग्रोथ चाहिए, ठीक है? किसी के लाइफ़ में प्रॉब्लम है या स्टक फ़ील कर रहे हैं, तो उससे निकलना है, ठीक है? एक स्टोरी शेयर करूँगी मैं यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रही है, जो आ रही है मैं बिल्कुल फ्लो में रीडिंग करती हूँ, मैं टॉपिक के बेस पे रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है? आप हमेशा देखिएगा मैं एनर्जी ज़्यादा रीड करती हूँ, तो ये तारीफ़ में ही आप लीजिएगा क्योंकि ये पावर सबके अंदर नहीं होती। एक और तारीफ़ आपके लिए यहाँ पे आ रही है, एक स्टोरी शॉर्ट सी मेरे दिमाग में आई है, पता नहीं ऐसी रैंडम स्टोरी आई, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक लड़की की स्टोरी है, तो पता नहीं ये स्टोरी कहाँ से आई है, मैंने सुना है कि क्या, लेकिन हाँ, आ रही है। एक लड़की है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, मदर-फादर है घर पे, और कोई है सिब्लिंग्स की, वो मुझे नहीं दिख रहा है इस समय विज़न में। वो क्या है ना कि वो ऐसी जगह पे वो रहती हैं, वो जो लेडी हैं, वो लड़की हैं, वो ऐसी जगह पे रहती हैं, जहाँ पे कोई मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब कि अगर उनका घर है, तो उनके घर के ठीक बगल में एक और घर है, फिर एक और घर है, बहुत सारे घर हैं वहाँ पे, गली वगैरह में रहती हैं या ऐसी जगह पे बहुत कंजेस्टेड घर में रहती हैं। और वो कहीं न कहीं एक आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए पेंटर है, ठीक है? मान लेते पेंटर है, ठीक है? उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है? और उनके अंदर ये टैलेंट है, उनके माता-पिता भी सपोर्टिव हैं कि कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, सपोर्ट जितना कर सकते कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिर वो जो लड़की है, वो विज़न में दिख रहा है कि वो ऐसी जगह पे रहती है, मैंने कहा जो बहुत कंजेस्टेड जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब नेबर वगैरह पड़ोसी जो रहते हैं, वहाँ पे रहती है वो, और बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, और उसको आइडियाज़ नहीं मिल रहा, हर तरफ बस घर ही घर है। तो घर को देख के वो मतलब क्या ही आइडिया सोचेगी पेंटिंग करने के लिए, उसको एक अच्छी-सी पेंटिंग बनानी है, तो वो क्या ही आइडिया सोचेगी। फिर दिन बीतते हैं, रातें बीतती हैं और फिर धीरे-धीरे वो स्टक फ़ील करने लग जाती है उसी घर में, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसके आस-पास के जो लोग हैं, उनकी सोच पुरानी है, आउटडेटेड कह सकते हैं, या फिर पुरानी सोच है उनकी। फिर उनकी लाइफ़ जैसे नॉर्मल लाइफ़ चलती है वैसी ही है। कुछ लोग लड़ भी रहे हैं आपस में अपने घर में। इसके घर में शांति है, बट स्टिल आस-पास में तो दिख ही रहा है ना, वो सब चीज़ें चल रही है। कंजेस्टेड लोग हैं, जजमेंटल लोग हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई उसके घर पे आता रहता है, ठीक है? स्टोरी का पार्ट है ये, आता रहता है उसके घर में। आस-पास के लोग आते रहते हैं उनके घर में, और फिर उसको इरिटेट भी काफ़ी करते हैं। कुछ कमेंट पास करते हैं या कुछ भी करते हैं, जिससे वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करती है और उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा पेंटिंग के लिए। अब लाइफ़ में उसके वो ऐसे ही लेट गो करती है चीज़ों को कि ठीक है, अब शायद यही रियलिटी है। लेकिन उसी समय यूनिवर्स एक मैजिक करते हैं, जहाँ पे मेबी उसके पेरेंट्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है जॉब के कारण, या उनके फादर को कहीं और जॉब मिलती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जो लेडी हैं उनको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप यहाँ रह सकते हो, ठीक है? फिर वो जिस जगह पे शिफ्ट करती है, वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, हर चीज़ें रहती है वहाँ पे, कि वो मतलब फ्लावर्स की ऐसे पेंटिंग वगैरह बना सकती है। फाइनली उनको ऐसी जगह मिल गई रहने के लिए जो बहुत शांत है, और वहाँ पे वो पेंटिंग कर सकती हैं, अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं।
तो ये जो लक होता है सबको नहीं मिलता, वहाँ और भी लोग रह रहे थे, हो सकता है वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही हों, उनको नहीं मिला, इसको मिल गया, इसको ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई। वो उस जगह से जो उसके लिए काइंड ऑफ हेल था, वहाँ से निकल के वो कहीं और चली गई, वो और उसकी फैमिली, और फिर वहाँ पे वो लोग पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है? वो पेंटिंग कर रही है, ठीक है? ये विज़न में दिख रहा है, उसको फ्लावर्स भी दिख जा रहे हैं, उसको हर चीज़ दिख जा रही है पेंटिंग करने के लिए, ठीक है? उसको हर चीज़ मिल जा रही है वहाँ पे पेंटिंग करने के लिए, नेचर है, सब कुछ है। अब उसकी लाइफ काइंड ऑफ आप कह सकते हो सफल हो गई, ठीक है? तो वही फीलिंग आज मुझे इस रीडिंग में आ रही है। ये शॉर्ट सी स्टोरी आ रही थी आपके लिए, तो मैंने सोचा बता दूँ आपको, पता नहीं कहाँ से आई, बस आ गई। और उसकी लाइफ कैसे बस एक लोकेशन चेंज करने से उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई, कहने का मतलब है, ठीक है? वो भी किसी तरह से हो गई। तो यही आ रहा है कि तारीफ़ की आप चाहें तो चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है? चीज़ें बदल सकती हैं यहाँ पे। बादल वर्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों? बादल या क्लाउड्स, पता नहीं क्यों आ रहा है। और ड्रीमर वर्ड आ रहा है, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, बादल, क्लाउड्स, ड्रीमर, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो ये सब भी आपकी तारीफ़ के ही कुछ शब्द हैं कि आप सोचते क्लाउड्स का मतलब जो इंसान इस दुनिया से परे सोचती है या सोचता है, ऊपर सोचता है। और ड्रीमर जो एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज़्यादा ही सोचता है और उसको करने की काबिलियत भी रखता है। तो आप वही हैं, यही तारीफ़ हो रही है आपकी कि आप यही इंसान हैं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप ऐसे हैं, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। और मतलब अगर आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक सही करियर को चूज़ किया है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है कभी-कभी। जैसे उस फीमेल की स्टोरी में मैंने आपको बताया, तो वही दिख रहा है, तो आपकी तारीफ़ होती है। ओवरऑल ओवरऑल आप बाहर से भी मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं, वेल पुट टुगेदर दिखते हैं। आपको पता है कैसे सजना है, कैसे बात करनी है लोगों से, और अंदर से भी आप एक आपकी एनर्जी आज एक ड्रीमर की तरह आ रही है, ट्रैवलर की तरह आ रही है। ट्रैवलर, एक ड्रीमर जो सपने देखता है, जो आइडिया सोचता है, सोचती है और उसको पूरा करता है और बाकी मैनिफेस्ट भी करता है, तो डिवाइन उसकी बातें भी सुनता है। तो यहाँ पे आपकी तारीफ़ हो रही है कि कहीं न कहीं गॉड्स फ़ेवरेट मैं कह सकती हूँ, ठीक है? गॉड के फ़ेवरेट आप हो सकते हो यहाँ पे। ऐसे फ़ेवरेट जैसा कुछ होता नहीं है ये वर्ड, और मैं यूज़ करना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फ़ेवरेट ऐसा कोई नहीं होता है गॉड के लिए। बट अभी इस रीडिंग की करंट एनर्जीज़ वैसी है, ठीक है? कि आप फ़ेवरेट, क्योंकि आपको वहाँ पे फ़ेवर किया गया, एक सिचुएशन में फ़ेवर किया गया, ठीक है? इसीलिए। तो लोग बातें कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा हो रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली और क्लोज़ वन को नहीं पता है, तो वो पता करना चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कैसा है, आप कैसे फ़ॉलो करते हो, लेकिन शायद आप उनको बता नहीं रहे हो, या फिर आप उतना शेयर नहीं करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेबी वो उसका मिसयूज़ करे, क्योंकि आप हर किसी को मतलब वो नहीं बता सकते, लोग मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है? कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है? जो वो डिज़र्व नहीं करते, पहले तो होगा ही नहीं मैनिफेस्ट, प्लस उनका तरीका में लालच आ जाता है, फिर वो मैनिफेस्टेशन होती भी नहीं है। तो वो सब इसीलिए आप शेयर नहीं करते हो। मेबी आपके पास जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो आप शेयर नहीं करते। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, हाई प्रीस्टेस के साथ। हुँ। एक्वेरियम आपको दिख सकता है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में भी आपको दिया था। मैं भूल गई हूँ क्या एग्ज़ाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे आपको एक्वेरियम जो होता है ना, वो दिख सकता है। पानी वगैरह तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन एक्वेरियम ज़्यादा मुझे आ रहा है। एक्वेरियम में फिशेज़ वगैरह होंगी तो वो आपको दिख सकती है, कहीं भी रखा हुआ दिख सकता है, इमेज में दिख सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती है, साइन होगा। मून भी आपके लिए साइन होगा, कहीं मून की तस्वीर आपको दिख जाए या कुछ भी ऐसा। मून बहुत कॉमन हो गया है एज़ अ साइन, तो उसको आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन ये एक्वेरियम वाला साइन और इससे पहले जो मैंने दिया था वो साइन, इतने साइन्स आ रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या तारीफ़ हो रही है। आपका जो फ्रीली घूमने का तरीका है, मतलब एकदम आज़ाद की तरह घूमने का तरीका है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपके आइडियाज़ से या आपके ट्रैवलिंग से, और आप जो भी कहीं ट्रैवल करते हो अगर तो। नहीं करते हो, तो भी आपकी एक उम्मीद हर इंसान की रहती है कि मैं वहाँ पे ट्रैवल करूँगा, करूँगी। तो वो आपके अंदर देख के उनको अच्छा लगता है, और किसी नए काम को शुरू करने के लिए जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि इंसान के अंदर, वो आपके अंदर है, ठीक है? आपकी कुकिंग भी बहुत लोगों को पसंद है, पता नहीं क्यों? वो भी आ रहा है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस को देख के पहली बार मुझे ये लगा, ठीक है? आपके शांत नेचर की भी तारीफ़ करते हैं कुछ लोग। आप शांत हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी रीडिंग में आ रहा है कि आप शांत हो रहे हो लोगों के सामने, जब वो अपने ओपिनियंस को दे रहे हैं, मतलब सबका ओपिनियन मैच नहीं करता है, राइट? तो जब वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो आप शांति से शांत हो वहाँ पे। बेसिकली जहाँ पे शांत रहना चाहिए, वहाँ पे आप शांति से ऑब्ज़र्व कर रहे हो लोगों को, तो ये तारीफ़ आपके बारे में होती है कि ये जो फीमेल है ना, या ये जो मेल है, ये शांति से ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है?
आपके फ़ोटोज़ को लाइक किया जा रहा है कहीं पे, ठीक है? फ़ोटोज़ आपके काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। आपकी तस्वीरें देखी जा रही हैं, लाइक किए जा रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो। नहीं हो तो इन पर्सन आपको देख के या कहीं पे भी ऐसे आपकी तस्वीरें देख के उसको पसंद किया जा रहा है, ठीक है? फ़ोटोजेनिक चेहरा है आपका, फ़ोटो लायक चेहरा आपको दिया है ऊपर वाले ने, ऐसा कह रहे हैं लोग। येस, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ईज़ ऑफ वांड्स आया है, अट्रैक्टिव हो, हेल्पफुल हो, इंटेलिजेंट हो और काफ़ी आप अपने दिमाग से काम ज़्यादा लेते हो। दिल से कम दिमाग से ज़्यादा इस समय पे। दिल से कम दिमाग से ज़्यादा और दिमाग और इंट्यूशन जब दोनों मिल जाए तो एक इंसान को काफ़ी अच्छा बना देता है, शातिर बना देता है। जैसे डील करना है, शातिर उसको अच्छे सेंस में लीजिएगा, ठीक है? वो बना देता है, वो आप हो, ठीक है? आपकी इंटेलिजेंस देख के बहुत लोग खुश होने वाले, प्रभावित होने वाले, ये भी कह सकती हूँ। काफ़ी इम्प्रेस होने वाले हैं आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो बुद्धि है उसको देख के। यस, अगर आप फीमेल हैं ना तो मेन को लगता है कि आप स्मार्टर हैं बाकी विमेन से और अगर आप मेन हैं तो विमेन को लगता है कि आप दूसरे मेन से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है? अगर आप मेन हैं तो दूसरी विमेन को आप स्मार्ट लगते हो और हेल्पफुल भी लगते हो तो वो पसंद करती है और स्मार्टर लगते हो दूसरे मेन से और अगर आप विमेन हैं तो दूसरे विमेन से आप ज़्यादा स्मार्टर लगते हैं, ठीक है? ओपनली वो इस बात को एक्सप्रेस करें चाहे ना करें लेकिन उनको भीड़ में आप काफ़ी अच्छे लगते हो, काफ़ी स्मार्ट लगते हो, ठीक है? और भीड़ में भी सबकी निगाहें आपके ऊपर होती हैं, चाहे आप वुमेन हो, चाहे मेन हो। आपका तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, ये मैं देख पा रही हूँ। कहीं भी जा रहे हो, किसी इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह में जा रहे हो, तो निगाहें आपके ऊपर ऑटोमैटिकली आ जाती है क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है? चलिए। सो मैं आपके चिट्स निकाल रही थी, यहाँ पे मैंने निकाली है वॉकिंग एरिया, कहीं आप वॉक वगैरह करने जाते हो, वहाँ पे भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। लव लेटर से मेरा मतलब है, हो सकता है आपको यहाँ पे मैसेजेस आने लग जाएँ, किसी के भी तरफ से अपोज़िट जेंडर या किसी की तरफ से भी आपको मैसेजेस आएँगे यहाँ पे। डिटैच्ड हो, वो फूल कार्ड से भी पता चल रहा है कि आप कहीं न कहीं डिटैच्ड रहते हो लोगों से, उतने अटैच्ड नहीं रहते हो। आपका जो स्माइल है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट अप कर देता है, आप कहीं भी एंटर करते हो तो। फ्री हो, ओपन हो, मैंने शुरू में ही कहा था काफ़ी फ्री बर्ड की तरह हो, ओपन हो। सीक्रेटली लव्ड, आपको सीक्रेटली लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे भी पसंद करते हैं आपको। लास्ट लॉन्ग इन पीपल्स माइंड, ठीक है? आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा समय तक रहते हो। ब्लैक शिप काफ़ी अलग हो, यूनिक हो, ठीक है? यूनिकनेस भी आया है। यूथफुल हो, यूथफुल दिखते हो, ठीक है? काफ़ी यंग दिखते हो। हार्ड वर्किंग हो आप। आपको पता है आपको हार्ड वर्क करना होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। चलिए एक चिट चिट और मैं लेना चाहूँगी आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। सो यू हैव सेडक्टिव आईज़, यही मैसेज आया है लास्ट आपके लिए कि आपकी आँखें काफ़ी सेडक्टिव लगती है, लोग देखना पसंद करते हैं। जब भी आप देखते हैं तो वो अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपसे, ये भी मैं फ़ील कर पा रही हूँ इस समय पे। तो यहीं तक रखेंगे ओवरऑल रीडिंग को और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।